हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट रिकैप। आज हम बात करेंगे इलियट वेव थ्योरी के बारे में। क्या है ये इलियट वेव थ्योरी और कैसे ये काम करता है और हम इसको ट्रेडिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, डिटेल में बात करेंगे। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये इलियट वेव थ्योरी है क्या, ये बना कैसे? इलियट वेव, इस थ्योरी को डेवलप किए हैं रैल्फ नेल्सन इलियट। 1930 में इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप किए। इन्होंने ऑब्जर्व किए कि मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता है। तो मूव कैसे करता है? एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न या एक वेव के थ्रू ये हमेशा मूव कर रहा है। इन्होंने ये नोटिस किया। तो ये किस तरह से काम करता है फिर? द 5 वेव स्ट्रक्चर, इनका जो थ्योरी है इलियट वेव, ये काम करता है 5 वेव पर। ये आप देख सकते हैं 5 वेव आपको दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू इलियट वेव, तो मार्केट मूव इन 5 वेव ट्रेंड। ठीक, एक ट्रेंड में 5 वेव में ये काम करता है और 3 जो वेव है वो करेक्टिव वाला आएगा। जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे 3 वेव करेक्टिव मूव में आएगा और 5 वेव जो है वो इंपल्सिव मूव में आएगा। तो इंपल्सिव फेज में जो वेव 1 है वो इनिशियल मूव, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से खत्म हुआ, ये वेव 1। तो यहां से यहां तक ये हो गया वेव 1। दूसरा है एक स्मॉल करेक्शन, जो 1 से 2 तक जो आया है, ये जो वेव है एक छोटा सा करेक्शन। अभी करेक्शन कैसे हुआ कि पीछे जो साइडवेज जोन रहा होगा और यहाँ जिन्होंने एंट्री लगाई है, तो वेव 1 कंप्लीट होते ही यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो गया, जिस वजह से एक करेक्टिव मूव देखने को मिलता है। या जहां जो लोग यहाँ एंट्री किए होंगे बॉटम पे, वो लोग यहाँ पे एग्जिट किए हैं या प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, जिस वजह से एक करेक्टिव मूव आना लाजमी था। उसके बाद जो तीसरा वेव चालू होगा यहां से लेके यहां तक, ये स्ट्रॉन्गेस्ट अपवर्ड मूव होगा। ये जो तीसरा मूव है, ये मूव हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू इलियट वेव। चौथा जो मूव होगा वो अगेन एक करेक्टिव मूव होगा। ये जो वेव 3 से लेके वेव 4 तक करेक्टिव मूव दिया है, ये एक यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, या जो लोग यहाँ नहीं निकले हैं वो यहाँ निकले हैं, या फिर यहाँ जिन्होंने ऐड हुए हैं नए जो ट्रेडर है, तो वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग किए। तो फाइनल जो वेव आता है वो 5वां, 4 से लेके 5 तक, और 5वां वेव से ही वो रिवर्सल शुरू होता है। तो ये है 5 वेव स्ट्रक्चर बाय नेल्सन इलियट। इसके आगे फिर क्या डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो इंपल्सिव मूव है, इसके बाद एक करेक्टिव मूव हमने बात किए थे, वो आता है 3 फेज में, 5 से लेके ए तक। ये एक करेक्टिव मूव है। तो यहां से प्राइस फॉल होता है क्योंकि यहां से रिवर्सल चालू होता है। वेव बी जो है वो टेम्पररी बाउंस है। हो सकता है कि यहां से जो लोग इस ट्रेंड को मिस कर दिए होंगे, उन्होंने यहाँ पर एंट्री लगाई है, या जो नए कुछ ट्रेडर आए हैं तो वो यहाँ से एंट्री लगाते हैं, तो एक छोटा सा बाउंस देखने को मिलता है। उसके बाद फिर फर्दर ड्रॉप आपको देखने मिलता है। ये है करेक्टिव वेव, जो कि 3 वेव में चलता है। फेज 3 फेज में करेक्टिव मूव चलता है, और जो इंपल्सिव मूव है वो 5 वेव में चलता है। इसके बाद क्या? इसके बाद इसका नेचर ऑफ वेव, इसका नेचर कैसे हम देखेंगे? फ्रैक्टल नेचर है। ईच वेव कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर वेव। मतलब ये जितना भी वेव है, ये अगर आप एक हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो जो वेव आप
बनाएंगे या जो वेव आप नोटिस करेंगे उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब देखेंगे तो इस वेव के अंदर भी आपको 5 वेव इम्पल्सिव और 3 वेव करेक्टिव देखने को मिले। तो इसका खासियत यह है कि आप इसको छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। और क्या चीज है इसमें, इसके पीछे का साइकोलॉजी, ये जो 5 वेव हमने बात की है, इम्पल्सिव वेव या जो 3 वेव है करेक्टिव वेव, तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। Linear wave is not just about line, it's about how people think in market. लोग किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से वो ट्रेड करते हैं, उनके साइकोलॉजी को दिखाता है इस स्ट्रेटेजी या इस इलियट वेव के अंदर। कैसे, देखिए, पहला वेव 1 जो होता है वो ज्यादातर स्मार्ट मनी इसमें एंटर करती है, क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास सेटअप अच्छा होता है और उनको पता होता है कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है। तो जब स्मार्ट मनी एंटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस 1 से मूव करेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग मूव करेगा। ओके, इसके बाद जैसे हमने प्रीवियसली बात किया कि एक करेक्टिव मूव आएगा, उसके बाद रिटेल एंटर करेगा वेब 3 में, यहां हुआ अगेन वेब 3 से एक करेक्टिव मूव आएगा, हो सकता है वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आए। फिर 4 से लेके 5 तक एक मूव होगा जो कि आखिरी मूव होगा, यहां कौन एंटर करेंगे, वेब 4 से लेके वेब 5 तक। जिन्होंने यहां पर एंट्री नहीं कर पाए हैं या जो फोमो में आ गए हैं वो अब यहां पर एंट्री करेंगे। असली खेल यहीं से चालू होता है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो एग्जिट करना चालू करेगा यहां से। अब उसके बाद अगेन करेक्टिव मूव चालू हो जाएगा, ए बी सी, पैनिक दिखेगा यहाँ पर। जैसे जैसे ही स्मार्ट मनी एग्जिट करेगा तो एक एग्रेसिव फॉलिंग देखने को मिलता है, उसके बाद छोटा सा बाउंस देखने को मिलता है, फिर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलता है। क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग एक बार आ जाने के बाद फिर पैनिक सेलिंग होता है, जिसकी वजह से जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड हो जाता है। इसके कुछ टिप्स हैं, जैसे इलियट वेव को सिर्फ अकेले इलियट वेव को यूज ना करके इसके साथ अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ऐड कर दिया जाए या वॉल्यूम एनालिसिस का कंफर्मेशन लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होता है ट्रेडिंग में। जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग करके कि वेब 1 स्टार्ट हो चुका है, अब वेब 2 स्टार्ट होगा तो यहाँ एंट्री कर लेते हैं, ऐसे प्रेडिक्ट करके आप एंट्री ना ले तो बेहतर होगा। इसके साथ आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया या वॉल्यूम का एनालिसिस कर लीजिए और कंफर्मेशन का वेट कीजिए, उसके बाद आप ट्रेड आगे। तो ये था एक डिटेल वीडियो इलियट वेव के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।